ऐसा ही कुछ मैंने तुम्हारी माँ की आंखों में देखा था जब उन्हें गोली लगी थी। कुछ यही अंदाज था उनकी फिक्र का भी। वो तड़प, वो परेशानी उनके चेहरे पे थी। वो तुमसे वाकई मोहब्बत करती हैं। चलो। इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ कि माँ बाप क्या होते हैं, और शायद हम उन्हें अपनी गलतफहमियों की वजह से समझ नहीं पाते। अच्छा हुआ तुमसे मिलने आ गई। उस बड़े से घर में तो बोर हो रही थी मैं। मुझे लगता था अब तुम लोग अमीर हो गए हो तो हम लोगों से मिलना पसंद भी नहीं करोगे। अरे बस करो यासिर, ऐसा हो सकता है क्या कभी? अच्छा वो कहाँ है? क्या वो नौकरी ढूंढ रहा है? कौन फरत? वो आज सुबह ही निकल गया था, उसके बाद से मुझे कोई खबर नहीं। कहाँ गया होगा? नहीं मालूम अनम, कॉल करूं अगर तुम कहो तो? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम दोनों यहाँ बैठकर बातें करते हैं। यानी तुम्हारे और फरत के दरमियान? अरे वो तो कब का खत्म हो चुका है, वो सब वक्त का ज़िया था सिर्फ। बहुत अच्छा किया, ये तुम्हारा सबसे बेहतरीन फैसला है, यकीन करो। मैं तो फरत को भी कहता रहता हूँ कि अब भूल जाए उसे, लेकिन ये अच्छा है कि तुम समझ गई। हाँ बिल्कुल समझ गई हूँ मैं। और तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, मोहब्बत उसी से करनी चाहिए जो तुमसे करता है। तुम वाकई में ऐसा सोचती हो? तो करो ना फिर मोहब्बत। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो मैं भी मोहब्बत कर लूंगी। अनम मत करना, मतलब किसी को मत ढूंढना। वो इंसान मैं हूं। ओ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने कह दिया। ये क्या कर दिया मैंने? रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूं। मैंने इतने दिन से इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम फरत से मोहब्बत करती थी। अब जब तुमने कहा कि प्यार उससे करूंगी जो मुझसे करे, तो मैंने हिम्मत करके कह दिया। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है इस बारे में, ना ही मुझे तुमसे कोई जवाब चाहिए। मैंने हमेशा इस बात को अपने दिल में रखा है, आज मैंने मौके की निस्बत से कह दिया। तुम चाहो तो इस बात का जवाब मत दो, लेकिन मुझसे नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं, यानी अच्छा हुआ कि तुमने बताया मुझे। इंसान को कभी कभी अपनी कदर का अंदाजा नहीं होता, सामने वाला बताता है उसे। शायद मैं खुशी कहीं और ढूंढ रही थी और वो मेरे बहुत करीब ही थी। यकीनन वो यहाँ होंगी। अरे खुशामदीद, खुशामदीद। देखो तो कौन आया है यहाँ। हाँ तो बताओ क्या बात है, यहाँ पर कैसे आना हुआ तुम्हारा? हाँ, क्या मेरी माँ अंदर है? अगर हो भी तो तुम्हें इससे क्या? अपनी माँ के साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद करेगी? यहाँ से चली जाओ, वही बेहतर है। हाँ देखो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। ये बताओ कि वो अंदर है या नहीं। नहीं नवाल, वो यहाँ पर नहीं आई है। उस बेचारी के साथ इतना बुरा किया है कि उसने अपना फोन ही बंद कर दिया ताकि कोई राब्ता ना कर सके। मेरी एक बात तुम नवाल कान खोल कर सुन लो, जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है ना, बहुत पछताओगी तुम उस पे। अम्मी बस करें, अंदर आ जाएं। बहुत गलत किया नवाल, जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। परेशान ना हो, ढूंढ लेंगे उन्हें। तुम दोनों यहाँ? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं घर देखने आया था कि शायद हमेरा यहाँ पर हो। मैं तौकीर अंकल के पास जा रही हूँ, क्योंकि किसी को पता हो या ना हो, उन्हें जरूर पता होगा कि अम्मी कहाँ है। क्या पछतावा हो रहा है तुम्हें? बहुत।
आ जाओ मेरी शहजादी, आ जाओ मेरे साथ। चलो, बड़ी मुश्किल से भरोसा करके तुम लोगों के साथ बैठ रहा हूँ। चलो चलो जल्दी करो, इंतजार किसका कर रहे हैं? नवेरा साहिबा, मैंने काफी देर पहले बुलाया था तुम्हें। कुछ काम था मुझे, इसलिए आने में देर हो गई। देखो बात सुनो मेरी, जब मैं बुलाया करूं तुम्हें, बाकी सारे काम छोड़कर सबसे पहले मेरी बात सुनने आओगी तुम। समझ गई मेरी बात? ठीक है। ठीक है, तो मीटिंग के लिए तैयार हो तुम? तैयार हूँ। ऐसा करो, ये फाइल्स उठा लो। क्या मुराद अभी तक नहीं आया? जी, अभी नहीं आया। बस, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? अरे ये तो मैं भी जानता हूं कि कहाँ रहती है वो। हाँ ना, हाँ, पता करवाओ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह या कुछ भी ऐसा। और जल्दी करो, ठीक है? वक्त नहीं है मेरे पास। सब ठीक तो है? इतना गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? कुछ भी खास नहीं है। हुमैरा आपा की कोई खबर मिली? नो। इस बार तो काफी मुश्किल हो गया है। मॉम, बेटा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर ही बात हो गई। क्या करने आए हो यहाँ? ये मत भूलो तौकीर, वो मेरा बेटा है। ये कभी नहीं हो पाएगा, तो मैं बता चुका हूं। तुम्हें जान से मार दूंगा, ये बात तुम्हारी समझ में? तो इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? दिमाग खराब मत करो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम्हें जान दूंगा मैं। अली से दूर रहो, ओके? आप दोनों गाड़ी में वेट करें, मैं उनसे पूछ के फौरन आती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों जाएं। क्या अली भी होगा घर पे? मुझे क्या पता फरहत, तुम यहीं पर रहो, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, मेरा ध्यान तुम पर लगा रहेगा, मैं भी साथ चलता हूँ। हरगिज नहीं, वो तौकीर आपको देख के कुछ कहेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं खुद देख कर आती हूँ। तौकीर और मेरी कैसे बन सकती है? बेवकूफ है वो। और उनका भाई अली भी। जाने दो मुझे, बस करो। कई साल मैं तुम्हारी वजह से उससे बात नहीं कर सका, अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, अली मेरा बेटा है। तौकीर, तुम्हें निकलो यहां से फौरन। तुम आइंदा यहां मुझे नजर मत आना, समझे? मैं अम्मी का पूछने आई थी यहाँ। कब से आई हुई हो तुम यहाँ? मैं बस अभी आई थी। मैं थोड़ा जाती मसला था मेरा उससे। तो फिर मैंने आप दोनों की कोई बात नहीं सुनी। मैं यहाँ पर अम्मी का पूछना आई हूँ। आपकी बात हुई है? देखें, वो मेरी माँ है, ठीक है? हाँ, ये तो सच है, माँ है। जब याद आया कि कौन है वो, अब होश आ गया तुम्हें? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, क्या मसला है? क्या कह रहे हैं नवाल ये? कुछ नहीं हुआ है, चले आप। नहीं नहीं, मैं जरा देखता हूँ उसको, किस बात पे गुस्सा आ रहा है तुम पे। हाँ तो बताओ, इतना शोर क्यों कर रहे थे? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जाओ काम करो अपना। जो बात तुमने शुरू की है उसे पूरी करके जाओ। खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, सुन रहा हूँ, उससे बात करो। मैं कहती हूँ। एक मिनट। ठीक है, फिर कान खोल के सुन। हुमैरा की जिंदगी तुम दोनों ने जहन्नम बना के रखी हुई है, दूर रहो उससे। क्या कहा है तुमने? हाँ, आप खुद तुम छोड़ते नहीं, अपने प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल करते हो उसे। क्या कहती हो तुम? हम जल्दी से ये सब निपटा लेंगे। मुझे नवीरा मैडम से पूछना पड़ेगा। देखो, ये कमरा मुझे बहुत छोटा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। धूप भी नहीं आती इसमें। बात सुनो, तुम तैयारियां कर लो, मैं नवेरा साहिबा से खुद बात कर लूंगी।
इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ यासिर। हेलो अनम, कैसी हो? ठीक हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। आज शाम जो ऑडिशन में पास हुए थे उन सब उम्मीदवारों के लिए एक शो रखा गया है। क्या तुम वहाँ मेरे साथ चलोगी? मैं कुछ कह नहीं सकती। कब जाना है? 9 बजे। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम होगा, तुम देखना। तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, शायद मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि प्रोग्राम कहाँ पर है। आप जानते हैं कि वो कहाँ पर है? मैं क्या कहूँ इस पे? जो कुछ तुमने कहना था करना था कर लिया। अब मैं क्या बताऊं? देखें, वो मेरी माँ है, ठीक है? हाँ ये तो सच है, माँ है। जब याद आया कि कौन है वो। अब होश आ गया तुम्हें? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ क्या मसला है? क्या कह रहे हैं नवाल ये? कुछ नहीं हुआ है, चले आप। नहीं मैं जरा देखता हूँ उसको किस बात पे गुस्सा आ रहा है तुम पे। हाँ तो बताओ, इतना शोर क्यों कर रहे थे? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जाओ काम करो अपना। जो बात तुमने शुरू की है उसे पूरी करके जाओ। खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, सुन रहा हूँ, उससे बात करो। मैं कहती हूँ एक मिनट। ठीक है फिर कान खोल के सुन लो। हुमैरा की जिंदगी तुम दोनों ने जहन्नम बना के रखी हुई है, दूर रहो उससे। क्या कहा है तुमने? हाँ आप को please- तुम छोड़ते नहीं, अपने प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल करते हो उसे। अगर वो नहीं हो तो तुम्हारा काम ही नहीं चल सकता। एक नंबर के चिपचिपा इंसान हो तुम। हर वक्त बैठे रहते हो। मेरे बात से झाँको जरा। रुक जा, इधर आओ, बताता हूँ तुम्हें। अली छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, वैसे बताता हूँ। भाई संभाले खुद। क्या बताता मेरी बात भी नहीं सुन रहे। तुमको समझते क्या हो? हाँ हो क्या? बात मान ले, जान से मार दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। भाई समझ। छोड़ो इसकी अकड़। छोड़ दे भाई, आ जा। यहाँ पर हुमैरा आके खुद हमको बताएगी कि मेरा क्या हक है उसपे। आ जाए इस वक्त। इनको यहाँ से लेके चलो। देखना। हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हें, अब मजीद नहीं क्या करूँगा। हो गया? बस कर दे। हाँ। क्या करने का से? बता क्या हक है उसपे। चले बात यहाँ नहीं होगी, याद रखना। क्या करने का अभी करना? अरे भाई अच्छा नहीं क्या चले। देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा। आपा, फोन क्यों किया है मुझे? आपा कहाँ हैं आप? ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, फिक्र न करो मेरी। इस कॉल का जिक्र किसी से नहीं करना। अच्छा ये तो बताएं, आप यही हैं ना? यहीं पर हूँ मैं। कैसी हैं आपा? कैसी होंगी मैं? नवाल ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। बहुत गुस्सा होगा ना आपको? गुस्सा नहीं हूँ, हर्ट हूँ मैं। इतना सब करने के बाद भी वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। और पता है सबसे बुरा क्या है? मुझे लगता है कि अब मैं उसे अपने करीब भी नहीं करना चाहती। बहुत दुख दिया है उसने मुझे। वो तो दूर थी, अब मैं भी दूर रहना चाहती हूँ। यकीन करें मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं। किससे बात करी हो तुम? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। अच्छा आपा, मैं फोन बंद करती हूँ, कहीं अम्मी को ना पता चल जाए। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। नवाल, मुझे तुमसे मिलना है प्लीज। इसे पी लें, ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ नहीं पता ठीक हूँ भी या नहीं, बस ये गुस्सा कम हो जाए। आपने थोड़ा ज्यादा नहीं कह दिया नवाल को? बाप है वो आखिर उसका। हाँ बाप है, मान लिया, लेकिन कभी कभी उसे याद आता है। कभी तो उसे याद ही नहीं होता कि बाप है वो। बाप के नाम ही को तो इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। हम नवाल के हाथों मजबूर है। असल मसला नवाल ही तो है। ये अर्गमाल बने हुए हैं उसके सामने हम सभी। अरे भाई अब ये बात कहां से आ गई? वाकई में नवाल, ये जानते हो उसने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। उसके करियर के साथ क्या किया, तबाह कर दिया। सब खत्म, देख रहे हो आज कहाँ है वो? उसका करियर, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। इस सारे मामले को देखा जाए तो अगर कोई मासूम है तो वो कोई और नहीं है, हुमैरा है। भाई वो जिन चीजों से मैं सब कुछ जान चुका हूं अली। जिन चीजों से गुजरी है हुमैरा, मैंने उसे बहुत करीब से देखा है।
जो कुछ उसकी बेटी ने किया है बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भाई आप थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, थोड़ा पुरसुकून हो जाएं, ठंडे दिमाग से सोचें। कोशिश कर रहा हूं मैं। भाई वो आदमी कौन था? क्या मतलब है कौन? नवाल से पहले जो आया था, मुझे लगा मैं जानता हूं उसे। कैसे जानते हो तुम उसे? अरे क्या हो गया है भाई, मैं तो बस पूछ रहा हूं आपसे। क्या हो गया है, क्यों कर रहे हो इतने सवाल? मेरे साथ काम करता था वो, बस हद होती है। वो कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? जाओ पूल में जाओ, जिम जाओ, कुछ करो जाके यार, उठ जाओ ना। अच्छा ठीक है, अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। लगता है मेरे बात करने से भी मसला है आपको। अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। बात हुई है? कहाँ पर है वो? तुम इस डायरी को पढ़ने के हकदार तो नहीं, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें है क्या? एक कम उम्र लड़की की कोशिशें और वो तकलीफ हैं जो उसने अकेले झेली। उन्होंने कॉल की थी क्या? उन्होंने कहा है कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो आखिर ऐसा क्यों चाहेंगी नवाल? माँ है वो तुम्हारी, लेकिन उनसे मिलने से पहले तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि इस डायरी में क्या लिखा है। अगर तुम उनसे मिलने वैसे ही जा रही हो जैसे उनके शो पर गई थी तो मत जाना, क्योंकि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। बहरहाल उनका एड्रेस मैंने इस पे लिख दिया है। कोशिश करना कि उन्हें दोबारा हर्ट ना करो, क्योंकि मैं तुम दोनों को उदास नहीं देख सकती। यानी हुमैरा आपा बहुत अच्छी है, और तुम भी इन सब बेवकूफ़ियों के बाद भी बहुत अच्छी हो। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि उन्हें जाकर ढूंढो। यकीनन वो तुम्हें एक बार गले लगा लेंगी ना, तुम्हें सब ठीक लगेगा। यही है तुम्हारा नसीहत करने वाला अंदाज सबके लिए? देखो, मुझे भी अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि उनमें से कोई एक भी जिंदा होता तो शायद मैं किसी और तरह का इंसान होता आज। अगर ऐसा नहीं तो कम से कम खुश तो होता। तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी मना लो उन्हें। उठा लो लड़की, उठा लो, मेरी बारी आने वाली है। हेलो, हाँ अनम, कहाँ रह गई? अभी तक तुम पहुंची नहीं। अरे मुझे लगा कि तुम फरहत के साथ होगे, इसलिए मैं कुछ और काम करने लग गई। तो क्या वो नहीं है? क्यों नहीं आया? अरे तुम छोड़ो ना उसे, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ, अभी देर नहीं हुई है। क्या मतलब कि तुम नहीं आ सकती? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मसला नहीं है कोई। जरूर, खुदा हाफिज। तुम्हारी परफॉर्मेंस आ गई है, आ जाओ। Bu hayat garipmiş harbiden de, bir yerinden tutayım bari ben. Tarifemde yaza yaza kalmadık hiç kafiyemde. Yok yere hayata girenler, bir anda çekip de gidenler. Ben anlamadım ve de bıraktım, artık patladı benim de frenler. कॉल करने वाला था मैं, और तुम दिख गई। यकीनन कोई ज़रूरी बात है जो तुम रात के इस वक्त यहाँ आए हो। मैं तुमसे उस दिन सॉरी नहीं कह पाया था। यकीन करो मेरा, मैं नहीं जानता था कि
फरहत की उसी रेस्टोरेंट में जॉब है। परेशान नहीं हो, मुझे पता है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मालूम है मुझे। अनम ने बताया। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, तो फिर क्यों ना कोई और बात करें। कौन सी? तुम्हारे असली बाबा और होने वाले बाबा लड़ रहे थे एक दूसरे से। अम्मी भी पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है कि तुम्हें देखभाल के कदम उठाना चाहिए। तुम भी यहाँ यही कहने आए हो कि हमने वहाँ आकर गलत किया? देखो, मैंने बहुत सुना है कि ये करो वो करो, लेकिन आखिर में मैं अपने ही सुनता हूँ जो मुझे सही लगता है। तो मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं इसमें माहिर नहीं हूँ। तो फिर किस काम में माहिर हो? इंसान को पहचानने में माहिर हूँ मैं। यानी हुमैरा आपा बहुत अच्छी है, और तुम भी इन सब बेवकूफ़ियों के बाद भी बहुत अच्छी हो। बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे ये कहना चाहूँगा कि उन्हें जाकर ढूंढो। यकीनन वो तुम्हें एक बार गले लगा लेंगी ना, तुम्हें सब ठीक लगेगा। यही है तुम्हारा नसीहत करने वाला अंदाज सबके लिए? देखो, मुझे भी अपने माँ बाप बहुत याद आते हैं। बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि उनमें से कोई एक भी जिंदा होता तो शायद मैं किसी और तरह का इंसान होता आज। अगर ऐसा नहीं तो कम से कम खुश तो होता। तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम भी मना लो उन्हें। देखो अली, अफसोस है तुम्हारे वालिदैन के लिए। बहुत मुश्किल होता है उनके बिना। बिल्कुल ठीक कहा। जानता हूं। तो अगर तुमने मुझे माफ कर ही दिया है, फिर मैं चलता हूं। माफ कर दिया ना? ठीक है, तो फिर अब मैं सुकून से सो सकूंगा। शायद कोई खूबसूरत ख्वाब आ जाए जिसमें तुम आ जाओ मेरे पास। साल मैं तुम्हारी वजह से उससे बात नहीं कर सका। अब मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। तुम मेरे साथ कुछ भी करो, अली मेरा बेटा है। तो तुम्हें तो यहाँ से जाओ। उसने कुछ भी नहीं सुना होगा, कुछ भी नहीं सुना होगा, कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं। अम्मी, आपने अपनी सारी दवाई खा ली थी? हाँ, खा ली थी मैंने। आपको पता है नवाल आ रही है। अच्छा, तो यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ, उसका इस्तकबाल करो, प्यारी प्यारी बातें करो उससे, वरना वो भी मुराद की तरह छोड़ जाएगी। ठीक है ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। चले, अब रात हो गई, आप सो जाएं। ठीक है मेरी जान। क्या तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों बचपन से ही यतीम खाने में पले बड़े हैं, और उस सब के बाद ये घर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें दादी ने तो कुछ नहीं कहा है? अगर कहा है तो बताओ। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें। अनम, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं तो कुछ नहीं कहा। वो क्यों मुझे कुछ कहेंगी? ठीक है, देखो, कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी। जानती हूँ। बहुत तेज है ये लड़की।
अनम, नवाल, तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? वो भी इतनी गहरी सोचों में। कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। आइसक्रीम तो खा लो, वो पिघल रही है। हाँ, खा ली थी मैंने थोड़ी सी, अब दिल नहीं कर रहा। वो सीरीज जो तुम्हें पसंद थी वो क्यों नहीं देख रही हो? तुम्हारी दादी और उनकी अम्मी कुछ देख रही थी तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। क्या तुम्हें यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों बचपन से ही यतीम खाने में पले बड़े हैं और उस सब के बाद ये घर क्यों अच्छा नहीं लगेगा। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें दादी ने तो कुछ नहीं कहा है? अगर कहा है तो बताओ। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें। अनम, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं तो कुछ नहीं कहा, वो क्यों मुझे कुछ कहेंगी। ठीक है, देखो कोई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी। जानती हूँ। बहुत तेज है ये लड़की। खुशामदीद नवाल, कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। भूख नहीं है मुझे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। ये बात तो तय है कि अगर अनम के साथ कुछ अगर बुरा हुआ या वो अफसरदा हुई तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ख्याल रखिएगा कि वो नाराज ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। नवाल, तुम अनम के लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो रही हो, जबकि मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे भी यहाँ हर वो आसाइश मिल रही है जो तुम्हें मिल रही है, और जहाँ तक मुझे देख के लगता है वो यहाँ बहुत ज्यादा खुश है। शब बखैर। शब बखैर। नवाल की कहानी है ये। बहुत जल्द गर्मियां खत्म हो जाएंगी और मैं एक ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां मैं आजाद होंगी। मैं बहुत दूर खत लिखकर भेजूंगी और जल्दी गर्मियां खत्म हो जाएंगी और एक सीप जिसमें मोती है वो ही रह जाएगा। नवाल, मेरी प्यारी बेटी, आज तुम्हें पहली बार देखूंगी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तभी मुझे पता चल गया कि मेरी बेटी पैदा होगी। जब डॉक्टर ने बताया कि बेटी है तो पता नहीं मैंने उसे किस तरह से देखा कि वो भी पूछने लगे कि तुम्हें बेटा चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था मेरी बेटी होगी। मैंने तो नाम भी रख लिया था, नवाल। नवाल नाम होगा। अब मैं तुमसे रोज बात करूंगी, हर बात बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे के हैं। जब तुम पैदा होगी और वो तुम्हें मेरी गोद में देंगे तो तुम मेरी खुशबू ही नहीं बल्कि मुझे मेरी आवाज से भी पहचानोगी। मेरी प्यारी बेटे, तुम सोच रही होगी कि तुम सिर्फ मेरी आवाज ही क्यों सुनती हो, अपने बाबा की क्यों नहीं। बार बार बाप माँ से ज्यादा अपने बच्चों के करीब नहीं हो सकते, मगर वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बाबा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मेरी प्यारी बेटे।
जब तुम उनकी गोद में जाओगी और जब तुम्हारी खुशबू उन्हें आएगी और वो तुम्हें प्यार करेंगे, तो उसके बाद वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। खाला, खाला, क्या हो गया बेटी? मुझे दर्द हो रहा है। कैसा दर्द हो रहा है बेटा? मुझे नहीं मालूम, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम सब्र करो, मैं मोहल्ले में से किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ। नो 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 नो, हमें दाऊद साहब को बुलाना है। उन्होंने कहा था कुछ भी हो तो उन्हें बताना है। वो इसके दादा है और अपना हॉस्पिटल है। तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है खाला। कुछ देर और बेटी, बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, फिर हम दोनों साथ होंगे। बेटी, तुम्हारी माँ बनकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। मेरी नवाल, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारे छोटे से दिल की धड़कन को भी सुन रही हूँ मैं, मेरी नवाल। हमें अफसोस है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। नवाल, मेरी बेटी, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़ के?